आने वाली सोमवती अमावस्या के ऊपर केवल 20 मिनट ये दो कार्य करिए। आपके जीवन की हर बाधा का नाश होगा, आपके जीवन के हर संकल्प को सिद्धि प्राप्त होगी और आपके बहुत बड़े बड़े समस्याओं के ऊपर ये छोटी सी साधना आपके जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव लेकर आएगी। तो केवल ये दो उपाय आपको करने हैं। तो सोमवती अमावस्या के ऊपर काफ़ी चर्चा हमारी हो चुकी है। अभी हम दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहेंगे। जो भी साधक पितृदोष से परेशान हो, उन्होंने पितृ गायत्री मंत्र की साधना करनी है। पितृ गायत्री मंत्र की साधना कैसे करनी है, इसके बारे में विस्तार से हमने वीडियो जो है वो बनाया है। उसमें पितृ गायत्री मंत्र की विधि हो, पितृ गायत्री मंत्र कौन सा है, उसकी साधना कैसे करनी है, ये अत्यंत विस्तार से हमने बताया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक आप देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण साधना जो माँ भगवती का, माँ देवी का एक स्तोत्र है, इस स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा गया है, इस स्तोत्र का रात्रि काल में आपको प्रयोग करना है। इस स्तोत्र के ही एक प्रकार से जो फलश्रुति है उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस स्तोत्र को रात्रि समय में पढ़ने से आपके हर प्रकार के मुश्किल का नाश होता है। इस स्तोत्र की रात्रि 11 से 12 के बीच में साधना करने वाले साधक के ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। और इस स्तोत्र के माध्यम से जैसे कि हमने विधि दी है, उस तरीके से जो साधक साधना करते हैं उन सभी साधकों के ऊपर 7 जन्म भी अगर दारिद्र्य की एक प्रकार से कृपा हो, 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक उनके जीवन में दारिद्र्य हो, तो उसका नाश एक दिन सिर्फ रात को 11 से 12 बजे जो आप साधना करेंगे उस माध्यम से नष्ट होगा। तो इस स्तोत्र की जो भी किस तरीके से इसकी साधना करनी है, इसके बारे में हमने विस्तार से जो वीडियो में बताया है, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इस दोनों भी जो भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं को आपको क्या करना है, दोनों भी साधनाओं को ठीक से करना है। और उसके बाद आपको एक उपाय करना है, केवल 10 मिनट लगेंगे। इन 10 मिनट के इस उपाय में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक दीपक जला लेना है घी का, और घी का दीपक जलाने के बाद आपको एक हम मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र के पाठ से आपको मनचाहा संकल्प तो पूर्ण होगा, सभी शत्रुओं का, बाधाओं का, कार्यों में जो विघ्न आता है उनका नाश होगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है जो आपको ठीक से समझ कर लेना होगा। तो मंत्र क्या है, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटप हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। तो ठीक से एक बार मंत्र सुनिए, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटप हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। तो ये जो मंत्र है ये एक प्रकार से स्तोत्र का ही एक श्लोक है। इस श्लोक का जो भी साधक विविध प्रकार के बाधाओं से परेशान हैं, उन्होंने इस स्तोत्र के इस विशेष प्रकार के पाठ का कम से कम एक माला आपको करनी है दिया जलाकर उसके सामने। तो आपके अनेक कार्य अपने आप चल पड़ेंगे। और इसके साथ में जो माँ देवी का अद्भुत ऐसा स्तोत्र हमने कहा था, उस स्तोत्र के बारे में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी साधक इस स्तोत्र को अगर विशेष तरीके से रात्रि काल में चंद्रे शतभिषाम गते, इसका अर्थ यह है कि जो भी सोमवती अमावस्या है उसमें रात्रि काल में जब रात्रि काल होता है, तो आपको क्या करना है, आपको रात्रि काल में इस स्तोत्र को लिखना है। और लिखकर अगर आप रात्रि 11 से 12 बजे के बीच में इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको मनचाहे संकल्प की प्राप्ति होती है। तो मनचाहे संकल्प की प्राप्ति होती है और उस साधक के ऊपर, उसके संपूर्ण परिवार के ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी जी की अखंड कृपा बनी रहती है।
उस साधक के ऊपर माँ लक्ष्मी जी के साथ में भगवान कुबेर जी की भी कृपा बनी रहती है। तो ये सभी प्रकार का दिव्य स्तोत्र जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के जी माफ़ करें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक है वीडियो की, उसके ऊपर जाकर आप इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि जरूर देखें और इस स्तोत्र का जो भी सोमवती अमावस्या है उसके रात्रि काल में आपको जरूर पाठ करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।